स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। वेदांत कहीं कह रहा है इस बात को कि ये सब्जेक्ट इसी बात का ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तुम वही हो, वही तुम हो, ऐसी एक विचार है, ऐसा समझ है वेदांत की। तो फिर तो ऐसा लगा कि भी सब अगर परमात्मा ही हैं तो अच्छे बुरे जैसी कोई बात ही नहीं, बुराई जैसी कोई चीज़ ही नहीं। तो जो किसी को मार रहा है, लूट रहा है, खसोट रहा है, वो भी परमात्मा ही है। फिर इसमें बुराई जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर जन सामान्य का ये एक विचार रहता है कि भाई बुराई को ख़त्म करना चाहिए और अच्छाई को स्थापित करना चाहिए अध्यात्म में। तो इसका क्या संदर्भ है, हम किस तरह से इस चीज़ को देखें? नारायण नारायण नारायण। ऐसा है कि जो वेदांत कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन वो बहुत ऊंचे सत्य है, ऊंचे सत्य हैं। इनको बिना समझ के व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मट्टी है तो मट्टी से घड़ा बना है, कुछ घड़े साबुत हैं और कुछ घड़े फूटे हुए हैं। अब समाज में, संसार में आप हो तो आपको जल चाहिए, तो आप फूटा हुआ घड़ा लोगे या साबुत घड़ा लोगे? जिसमें छेद है वो लोगे या जो छेद नहीं है वो लोगे? जी। नेचुरल है, जो छेद नहीं है वो लेंगे। तो पानी उसी में ठहरेगा और आपको पानी चाहिए। तो कहो मट्टी तो सब में है, फिर यही क्यों और वो क्यों नहीं? जी। मट्टी तो सब में है, दोनों घड़ों में मट्टी है, लेकिन जिस काम के लिए आपको मट्टी को यूज़ करना है उस काम के लिए आपको वो घड़ा चाहिए, उस मिट्टी का घड़ा चाहिए जहाँ छेद नहीं है। पर मट्टी दोनों में समान है तो क्या फिर कोई भी ले लो, पर काम नहीं चलेगा। ऐसे ही जो ब्रह्म है या परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक्चुअल में उसके अलावा कुछ नहीं है, बस सही है। लेकिन जब वो परमात्मा अवतरित होता है, मैं ये कहूँगा अवतरित होता है, ये सृष्टि भी अवतरित हुई है परमात्मा से और जीव भी अवतरित हुआ है परमात्मा से। ये पूरा पूरा परमात्मा है, उतरा हुआ परमात्मा है, वो जीव रूप से उतरा है। तो है तो वही का वही, और कुछ अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ व्यवहार करना है आपको, अब जीव हो गया, समाज हो गया, संसार हो गया, तू मैं हो गया, तो अब तू मैं हो गया तो जीना तो ढंग से है कि नहीं? अगर सभी एक दूसरे को मारेंगे, सभी एक दूसरे को काटेंगे तो आप जी नहीं सकते। और हर एक व्यक्ति झूठ कपट बुराई का सहारा लेगा तो समाज में रहना कठिन होगा। तो समाज ठीक से चले इसके लिए भी आपको कुछ अच्छे गुणों की जरूरत होगी, वरना समाज में रहना भी कठिन होगा। फिर जिस बोध को प्राप्त करना है, जिस आत्मज्ञान को, जहाँ से आप आए हो वहीं पहुँचना वापस है, तो उसके लिए भी आपको कुछ अच्छाई चाहिए। अच्छाई नहीं चाहिए, आपको सहज चाहिए, सहज स्वाभाविक होना पड़ेगा आपको। उस सहज स्वाभाविक अगर आप हो जाएंगे तो आप उस बात को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे जहाँ से आप आए। तो उस सहज स्वाभाविक होने को ही हमने गुणों की संज्ञा दे दी।
और सहज स्वाभाविक न होना, इसको हमने अवगुण कर दिया। जैसे सत्य बोलना ये सहज स्वाभाविक है, झूठ बोलना है ये सहज स्वाभाविक नहीं है। बच्चा पैदा होता ही सत्य ही बोलता है, झूठ बाद में सीखता है। शुरू में तो वो है जैसी बात कहेगा, जब देखेगा वैसा क्या देगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीखेगा झूठ बोलना। तो ऐसे ही सहज स्वाभाविक क्या है, सत्य बोलना। ऐसे ही प्रेम है, निर्वैरता है, राग द्वेष का अभाव है, ये सब सहज स्वाभाविक है। अगर आप सहज स्वाभाविक हो जाएंगे तो उस नैसर्गिक तत्व को जान जाएंगे, कुछ करना नहीं है अलग से। तो उस सहज स्वाभाविक होने को हमने गुणों की संज्ञा दे दी। कोई गुण नहीं है वास्तव में ये। कोई आदमी आज सच बोलना गुण है, गुण क्यों है? सच तो बोलना ही चाहिए। इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि सच बोलना गुण हो गया, वरना ये बात कहने की है ही नहीं। सत्य बोलना ये तो स्वाभाविक है, झूठ बोलना है स्वाभाविक है। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर बाद में याद भी रखना पड़ेगा मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो जैसे आप सब घड़ों में मिट्टी होते हुए भी उन्हीं घड़ों को यूज करोगे जिनमें छेद नहीं है। तो समाज में जब यहाँ उतर गए हैं, अवतरित हो गए हैं, मैं कहूँ पृथ्वी अवतरित हुई, सब कुछ अवतरित ही हुआ है उस परमात्मा से, तो वहाँ आपको सहज स्वाभाविक चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसको हमने गुण कह दिया, वरना वो सहज स्वाभाविक, गुण की भी बात है नहीं। और सहज स्वाभाविक हो जाओगे तो सहज स्वाभाविक को पा भी जाओगे। पर अब अस्वाभाविक हो गए हैं तो अब हमें अस्वाभाविक स्वाभाविक लगता है कि ये तो भाई जो अस्वाभाविक है ये तो अवगुण है और गुण में लाने पड़ेंगे। झूठ नहीं लाना है, आप स्वाभाविक वही गुण है बस। और ये बात ठीक है, एक स्तर के हिसाब, एक स्तर पे ये बात है कि ना अच्छा है कुछ ना कुछ बुरा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चौपाके च पंडिता समदर्शने। गीता के 5 का 18 है श्लोक, 5वें अध्याय का। जो विद्या, जो ज्ञानी कौन है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, चंडाल, उसकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं होता। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से कोई राग नहीं करता और चंडाल से कोई द्वेष नहीं करता। मैंने सुना है कि उसका एक तरफ यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ में राग नहीं होता, गाय कट रही है वहाँ उसका द्वेष नहीं होता, दोनों में सम होता है। यानी वो स्वाभाविक है। तो वहाँ अच्छा बुरा वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन आप व्यवहार करेंगे तो आप ब्राह्मण से व्यवहार करना पसंद करेंगे, चंडाल से व्यवहार करना पसंद नहीं करेंगे। सीधी बात। तो वो आपकी नेचर काम करती है जैसे जैसे हम। लेकिन कोई पूरा ज्ञानी, उस पर दोनों बराबर है। पर दोनों बराबर होते हुए भी ब्राह्मण का तो वो आदर करेगा, उसको तो बिठाएगा, वक्ता बनाएगा, उसके पैर भी छुएगा। चंडाल को बोलेगा तू तेरा काम कर, जो तेरा काम हो वो काम कर। व्यवहार में तो फर्क होगा, लेकिन भीतर वो जानता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में फर्क होगा। तो ऐसे ही अच्छा बुरा कुछ नहीं है वास्तव में, पर वो एक स्तर की बात है। पर जो सामान्य स्तर है, व्यवहारिक स्तर है, वहाँ अंदर तो बराबर समझता है, लेकिन बाहर से जैसा योग्य व्यवहार करेगा। इसी बात।